हे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें रावण पत्नी मंदोदरी की कथा बतला रहा हूँ। मंदोदरी दिति के पुत्र मैं दानव और एक अप्सरा जिसका नाम हेमा था, उसकी पुत्री थी। उसकी पुत्री बनने का भी शास्त्रों में एक वृत्तांत आता है। कहते हैं मंदोदरी एक समय में कैलाश पर्वत पर गई। वह भोलेनाथ को अपना पति बनाना चाहती थी। वहाँ पार्वती नहीं थी। जब पार्वती आई तो उसने देखा मंदोदरी के शरीर पर भस्म लगी हुई है। वह क्रोध में आ गई और उसने मंदोदरी को मेंढक बन जाने का श्राप दे दिया। मंदोदरी के अनुविनय करने पर उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक तुझे मेंढक ही बनना पड़ेगा। उसके बाद तुम भक्ति करके इस श्राप से छुटकारा पा सकती हो। कहते हैं उसने 12 वर्ष कुएं के भीतर रहकर तपस्या की। जब उसके अंतिम दिन वह तपस्या कर रही थी, उसी समय ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के पुत्र भी वहाँ तपस्या कर रहे थे और मैं दानव वह अपनी पत्नी से पहुँचा। उसने कुएं में से आती है आवाज़ को सुना तो वह हैरान हो गया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि यह तो इस कुएं के भीतर से आ रही है। श्राप का समय उसका पूरा हो गया था। मंदोदरी बाहर निकली और एक कन्या के रूप में उनके समक्ष खड़ी हुई। मैं दावने ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे? यह क्या चमत्कारी घटना हुई है? उन्होंने अपना सारा वृत्तांत कहा। वे अति सुंदर थी। मैं दानव और हेमा ने उसी गोद में लिया और अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। मंदोदरी का उस समय नाम मथुरा था। मंदोदरी नाम तो मैं दानव और उनकी पत्नी हेमा द्वारा ही रखा गया था। कहते हैं एक बार रावण मैं दानव से मिलने के लिए आया तो उसने वहाँ मंदोदरी को देखा। वह अति सुंदर थी। उसका मन उस पर आ गया। वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन आयु का बहुत अंतर था। उसने मैं दानव से उसकी कन्या मांगी। पहले तो मैं दानव सचाया, फिर सोचा यदि मैंने इसे मना किया तो यह तो इतना शक्तिशाली है कि यह बलात् ही मेरी कन्या को ले जाएगा। इससे तो अच्छा है उससे वैर क्यों लेना। और उसने हाँ कर दी और कहते हैं उनका संबंध हो गया। यहाँ एक अन्य कथा भी सुनने में आती है। इसकी सत्यता के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, यह कथा आपको सुना अवश्य देता हूँ। कहते हैं कि मंदोदरी इस विवाह से खुश नहीं थी। जब वह रावण के साथ विमान में लंका जा रही थी तो अचानक विमान का संतुलन बिगड़ जाने के फलस्वरूप वह समुद्र में जा गिरी और उसमें समा गई। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो महालक्ष्मी
उसमें से प्राप्त हुई थी। यह भी सुनने में आया कि मंदोदरी भी वहीं से दानव रत्नों को प्राप्त हुई। वह उसको पाने के लिए ललायित हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम इस तरह से बहस में क्यों पड़ते हो। इसका समाधान तो मैं निकाल देता हूँ। सुषेण और बाली दोनों ही मंदोदरी को पाने के लिए ललायित थे। विष्णु ने दाहिने हाथ में बाली को और बाएं हाथ में सुषेण को रखा। तब फैसला सुषेण के हक में हुआ। सुषेण ने मंदोदरी को अपनी कन्या मांगी और बाली के कहने पर उसका विवाह बाली से कर दिया। बाद में कहते हैं कि यह बात रावण को अच्छी न लगी। वह नहीं चाहता था कि मंदोदरी बाली के पास रहे। वह उसे अपनाना चाहता था और उसने बाली पर उसकी जब वह वहाँ नहीं था तो उसने उस मंदोदरी का अपहरण कर लिया। कहते हैं कि तब वह उसे लंका ले आया और उसने उसकी शादी की। सुषेण वेद की कन्या सुग्रीव की पत्नी रोमा थी, ऐसा भी कथा में आता है। कहते हैं मंदोदरी ने रावण के वध के बाद अपना मन ना रहते हुए भी विभीषण से विवाह किया था। एक कथा मंदोदरी के बारे में और सुनने में आती है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से जब जय विजय ने उसका उपहास किया तो कहा था, हे भगवान, तुम्हारे पार्षद विजय और जय ने मेरा मजाक उड़ाया है, आप उन्हें दंड क्यों नहीं देते। विष्णु ने वाण निकाला और कहा, नारद जी, आप क्यों विचार करते हो। लो, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। अभी विष्णु ने बाण चढ़ाई था कि रावण बोल उठे कि नारद जी बोल उठे, कहने लगे, हे भगवान, मैंने तो उन्हें श्राप दे दिया है, वह धरती पर आएंगे और 3 जन्मों तक असुर जाति में ही रहेंगे। तब विष्णु जी कहने लगे कि यह बाण अब खाली कैसे जाएगा। तब नारद जी ने उनसे कहा, हे प्रभु, यह बाण आप मुझे दे दीजिए, मैं समय आने पर आपको इसका उपयोग करने के लिए दे दूंगा। कहते हैं कि विष्णु जी ने नारद जी को वह बाण दे दिया। जब आ रहे थे तब मैं दानव उनको मार्ग में मिल गया। मैं दानव ने पूछा, हे देव ऋषि, ये आपके हाथ में बाण कैसा है। और ऋषियों को तो यह कार्य शोभा नहीं देता, आप तो शांत प्रिय हैं, इसका कारण मुझे समझाइए। नारद जी ने मैं दानव को सारी कथा बतलाई। जब मैं दानव बोला, यह बाण मुझे दे दीजिए, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा। नारद ने उसे वह बाण उसे दे दिया। यही बाण मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी को उस समय दिया था
जब मंदोदरी भगवान विष्णु को पाने के लिए तप कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। मैं दानव ने मंदोदरी से कहा, हे पुत्री, यह बाण मुझसे लो और अपने पास रखना। इस बाण से तुम्हें अवश्य ही भगवान विष्णु के दर्शन होंगे और वह आपके पास लेने के लिए अवश्य ही आएंगे। मंदोदरी ने वह बाण अपने पास रखा और समय आने पर हनुमान जी ने वह बाण मंदोदरी के यहाँ से उठा लिया था। उसी बाण द्वारा श्री राम ने रावण का वध किया। जय श्री राम। देवराज बंसल।